अस्सलाम वालेकुम साथियों। आज के इस सीरीज़ के 5वें प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट अतीक राजा आपके साथ हाज़िर है। आज का जो हमारा प्रोग्राम है इसका टाइटल है विजुअलाइज़ेशन। विजुअलाइज़ेशन है क्या? विजुअलाइज़ेशन, विजुअल हम अपनी डेली लाइफ में इससे बहुत सारे अल्फाज निकलते हैं। वीडियो देखना आँखों से, दिस इज अवर विजुअल अप्रोच। और इसी तरह से जो आज की टर्म हम सीखने की कोशिश करेंगे वो ये है कि दिमाग की आंख से सोचना, दिमाग की आंख से देखना। अब जब आप दिमाग की आंख से देखना शुरू कर देते हैं तो आप समझिए कि दिस इज समथिंग सो ब्यूटीफुल। आप जो भी दुनिया में करने जा रहे हैं उसको अगर आप पहले से देख लें, पहले से जान लें, तो वो जो एक्शन है उसके अंदर कितनी की बेहतरी आ सकती है, ये आप विजुअलाइजेशन को प्रैक्टिस करके ही देख सकते हैं। विजुअलाइजेशन को कैसे प्रैक्टिस किया जाए इसके ऊपर हम समझने की कोशिश करेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ भी। पहले नंबर पे यू नीड अ पीसफुल प्लेस। आपको एक पुरसुकून जगह चाहिए जहाँ पे आप खामोशी के साथ बैठ सकें 10 से 15 मिनट, और आप विजुअलाइज कर सकें, इमेज क्रिएट कर सकें जो भी आप करना चाहते हैं। लेट्स से कि आपके एग्ज़ाम्स कुछ दिनों के बाद हैं, आप अपने एग्ज़ाम्स जो हैं उनके बारे में विजुअलाइज कीजिए कि आप क्या चाहते हैं। आपके जो 6 सब्जेक्ट्स हैं, आप चाहते हैं इन 6 सब्जेक्ट्स के अंदर मेरे इतने मार्क्स आने चाहिए। आप चाहते हैं कि मेरा ओवरऑल रिज़ल्ट ऐसा होना चाहिए। आप चाहते हैं कि मैं सुबह 6 बजे उठूं और फिर मेरी प्रिपरेशन डेली में एटलीस्ट 10 आवर्स की स्टडी करूं, और वो ऐसे हो कि उसके अंदर फाइनली जो मेरे रिजल्ट्स हैं वो ये आए। You have visualized it, you have done it every day for 15 days, and then you have practiced everything normally. आपने जो दुनिया में प्रैक्टिस आप अपनी डेली लाइफ में करते हैं वो भी आपने की, आपने विजुअलाइजेशन भी की, और फिर आपने रिजल्ट्स देखे कि आपके रिजल्ट्स कैसे रहे। इट वुड बी डेफिनेटली हेल्पिंग यू अ लॉट। एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि हमारे गोल्स होते हैं वो कई दफ़ा काम नहीं कर रहे होते। तो आपने करना क्या है कि यू हैव टू विजुअलाइज। अपने उन गोल्स को विजुअलाइज कीजिए, जिस मंजिल पे भी आपको पहुंचना चाहते हैं उसको विजुअलाइज करें, और फिर उसको भी जिस तरीके से मैंने बताया कि यू नीड द पीसफुल प्लेस, और उसको इमेजिन करें, हैव द इमेजेस इन योर माइंड। उनको अपने माइंड के अंदर इतना कर लें, इतने इमेजेस आप इतनी प्रैक्टिस उनकी करें कि जब आप रियल लाइफ में करें तो आपको ऐसे लगे कि दिस इज समथिंग वेरी नॉर्मल फॉर यू, एंड यू विल हैव द अमेजिंग रिजल्ट। यहाँ पे एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा। वैसे तो यू कैन गूगल, यू कैन हैव अ लॉट ऑफ स्टोरीज, लेकिन मोहम्मद अली एक बहुत बड़े बॉक्सर गुजरे हैं, अ वेल नोन अमेरिकन बॉक्सर मोहम्मद अली। वो कहते हैं कि मैं रिंग में जाने से पहले ही मैच जीत चुका होता हूँ। दिस इज समथिंग सो ब्यूटीफुल, सो अमेजिंग। कैसे? उसका वो बताते हैं कि होता ये है कि मैंने मैं रिंग में जाने से पहले हर चीज़ को विजुलाइज करता हूँ, अपनी फाइट को विजुलाइज करता हूँ कि मैंने किस तरीके से, अगर मेरा अपोनेंट मुझ पे अटैक कर रहा है तो कैसे डिफेंड करना है, और फिर रिस्पॉन्स में जो मैंने पंचेस करने हैं वो कैसे होने चाहिए, मेरी स्पीड कितनी होनी चाहिए। एंड दिस इज़ वेयर आई फाइंड कि फाइनली आई सी माई सेल्फ विनिंग। हाउ ब्यूटीफुल एंड हाउ इंटरेस्टिंग। आप सब लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए, और काइंडली डू शेयर योर एक्सपीरियंसेस, योर रिजल्ट, हाउ डू यू फाइंड इट। विजुअलाइजेशन के कुछ बेनिफिट्स को हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। पहले नंबर पे विजुअलाइजेशन, इट क्लैरिफाइज योर गोल्स। जब आप चीज़ों को बार बार इमेजिन करते हैं, बार बार विजुअलाइज करते हैं, तो आपके गोल्स क्लियर हो जाते हैं। उनके अंदर कोई भी ऐसे ऑब्स्टेकल्स हों, उनके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ें हों जो आपको समझ ना आ रही हों, या आप समझ रहे हो कि ये एक्स्ट्रा हैं, ये आपकी अनवांटेड चीज़ें हैं, तो यू गेट डेफिनेटली योर clarification of your goals. It enhances your motivation. डेफिनेटली जब आप कुछ चीज़ों को मेंटली जो है वो विजुअलाइज कर रहे होते हैं, फिजिकली उनको प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो आपकी सेल्फ मोटिवेशन जो है उसमें इजाफा होता है, आपके कॉन्फिडेंस के अंदर इजाफा होता है। यू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, इसलिए कि जो चीज़ें आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं मेंटली, फिजिकली, यू गेट द ग्रिप ओवर देम, और उनके ऊपर जब आपकी ग्रिप होती है तो यू
maintain and you enhance your confidence. इसी तरह से आपकी स्ट्रेस और एंग्जाइटी जो है, जब चीज़ें बेहतर होना शुरू होती हैं तो स्ट्रेस एंग्जाइटी ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाती है। जब चीज़ें नहीं हो रही होती हैं तो स्ट्रेस और एंग्जाइटी में इजाफा होता है। इसी तरह से आप देखते हैं कि आपकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसमें इजाफा होना शुरू हो जाता है। देखिए, जब चीज़ें बेहतर होती हैं ज़िंदगी में तो ओवरऑल उनका जो असर है वो हर चीज़ पे पड़ता है, वो हमारे इमोशंस पे पड़ता है। हम इमोशनली बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, हमारी सेल्फ मोटिवेशन में इजाफा हो जाता है, हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होना शुरू हो जाता है, हमारी सेल्फ इस्टीम में इजाफा हो जाता है, हमें महसूस होना शुरू हो जाता है कि आई एम कैपेबल एंड आई एम डूइंग एक्सलेंट, आई एम डूइंग समथिंग व्हाट कैन रियली ब्रिंग द ग्रेट रिजल्ट्स। तो ये सारी चीज़ें होती हैं प्रैक्टिस के साथ। सुनना बहुत अच्छा लगता है, चीज़ें सुनने में बड़ा मज़ा आता है, दिल फील लाइक टू बी अमेजिंग, बट नथिंग कम्स एज नीडेड विदाउट द प्रैक्टिस। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन। इसको प्रैक्टिस कीजिए, इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए और इसके फ़वाइद हासिल कीजिए। शेयर योर एक्सपीरियंसेस इन द कमेंट्स एंड इफ़ यू लाइक आवर वीडियोज़, ये जो सीरीज़ हमने शुरू की है, स्पेशली फोकसिंग मोस्ट ऑफ द सेशंस इन उर्दू लैंग्वेज, तो इनके बारे में बताइए कैसा लग रहा है आपको। आपके वो दोस्त जो कि लर्निंग में इंटरेस्टेड हैं, वो चाहते हैं कि ज़िंदगी में तब्दीली लाएं, उनके साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और नए टॉपिक्स जो आप सुनना पसंद करें वो भी हमें सजेस्ट कीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।